ओम शांति। आज 2 मार्च 2025 की अव्यक्त महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति बनाओ, सुमान में रहो, सबको सम्मान दो। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। एक परमात्मा पालना का भाग्य, परमात्मा पढ़ाई का भाग्य, परमात्मा वरदानों का भाग्य। आगे बाबा ने कहा, ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के सितारे सारे विश्व में और किसी के भी मस्तक में चमकते हुए नहीं नजर आएंगे। यह भाग्य के सितारे तो सभी के मस्तक में चमक रहे हैं, लेकिन चमक में कहां कहां अंतर दिखाई दे रहा है। आगे बाबा ने कहा, भाग्य विधाता ने भाग्य सभी बच्चों का एक समान दिया है, कोई को स्पेशल नहीं दिया है। पालना भी एक जैसी, पढ़ाई भी एक साथ, वरदान भी एक ही जैसा सबको मिला है, फिर भी अंतर क्यों? बाबा कहते, अमृत वेले की पालना चारों ओर बाप दादा एक ही करते हैं। निरंतर याद की विधि भी सबको एक ही मिलती है, फिर नंबरवार क्यों? विधि एक और सिद्धि की प्राप्ति में अंतर क्यों? आगे बाबा ने कहा, बाप दादा का चारों ओर के बच्चों से प्यार भी एक जैसा ही है। बाप दादा के प्यार में चाहे पुरुषार्थ प्रमाण नंबर में लास्ट नंबर भी हो, लेकिन बाप दादा का प्यार लास्ट नंबर में भी वही है। फिर आगे बाबा ने नशा चढ़ाया, हर एक कहेगा मेरा बाबा, यह नहीं कहेगा सेंटर इंचार्ज का बाबा, दादियों का बाबा कहेंगे नहीं, मेरा बाबा कहेंगे। जब मेरा कह दिया और बाप ने भी मेरा कह दिया, बस एक मेरा शब्द में ही बच्चे बाप के बन गए और बाप बच्चों का बन गया। आगे बाबा ने कहा, समय की समीपता के प्रमाण स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी चाहिए जैसे कागज के ऊपर बिंदी लगाओ तो कितने में लगती है, कितना समय लगता है? बिंदी लगाने में कितना समय लगता है? सेकंड भी नहीं। ठीक है ना? तो ऐसी तीव्र गति है? पापा पूछ रहे हैं, ऐसी तीव्र गति हम बच्चों की है? आगे बाबा ने कहा, समय की रफ्तार तेज है, स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी है, और जब परिवर्तन कहते हैं तो परिवर्तन के आगे पहले स्व शब्द सदा याद रखो। परिवर्तन नहीं, स्व परिवर्तन। अगला बाबा कहते, संसार की गति तो अति में जा रही है, लेकिन संस्कार परिवर्तन उसकी गति इतनी फास्ट है। बाप दादा स्व परिवर्तन की रफ्तार अभी तीव्र देखने चाहते हैं। बाप दादा ने पहले भी कहा था, वाई वाई नहीं करो। क्या करो? फ्लाई या वाह वाह करो या फ्लाई करो, वाई वाई नहीं करो। अगला, बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी का वेस्ट संकल्प सारे दिन में बीच बीच में चलता है। क्या होता है? यह वेस्ट संकल्प का वजन भारी होता है और बेस्ट थॉट का वजन कम होता है। तो यह जो बीच बीच में वेस्ट थॉट चलते हैं वह दिमाग को भारी कर देते हैं। अगला, बाप दादा कहते हैं, शुभ संकल्प जो स्व उन्नति की लिफ्ट है, सीढ़ी भी नहीं है, लिफ्ट है, वह कम होने के कारण मेहनत की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। आगे बाबा ने कहा, इसके लिए बस 2 शब्द याद करो। वेस्ट को खत्म करने के लिए अमृत वेले से लेके रात तक 2 शब्द संकल्प में, बोल में और कर्म में
कार्य में लगाओ, प्रैक्टिकल में लाओ। वह दो शब्द है स्वमान और सम्मान। आगे बाबा कहते सम्मान देना स्वमान में स्थित होना है। दोनों का बैलेंस चाहिए। कभी स्वमान में ज्यादा रहते, कभी सम्मान देने में कमी पड़ जाती है। ऐसे नहीं कि कोई सम्मान दे मैं सम्मान दूं, नहीं, मुझे दाता बनना है। आगे बाबा कहते सर्व के प्रति चाहे अज्ञानी है चाहे ज्ञानी है, अज्ञानियों के प्रति फिर भी शुभ भावना रखते हो, लेकिन ज्ञानी तो आत्माओं प्रति आपस में हर समय शुभ भावना, शुभ कामना रहे। वृत्ति ऐसी बन जाए, दृष्टि ऐसी बन जाए। अगला, सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना। किसी को भी मान देना समझो माननीय बनना है। आत्मिक प्यार की निशानी है दूसरों की कमी को अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से परिवर्तन करना। वरदान, सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। स्पष्टीकरण, रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद ना आए, पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं, वह सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। उनका किसी भी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं रहता है, इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकती। स्लोगन, माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। स्पष्टीकरण, सत्यता की निशानी सभ्यता है। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ो। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्वक। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर के सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, तो वह सत्य सिद्ध नहीं होगा। असभ्यता की निशानी है जिद और सभ्यता की निशानी है निर्माण। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। अच्छा, ओम शांति मीठे बाप दादा। ओम शांति सर्वस्व ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।